सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने नाउन का जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट कर लिया था। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है डी एएसओ के लिए कंप्लीट ग्रामर सीरीज, उसमें हम नाउन का पार्ट 2 करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है नाउन्स एंड नंबर्स। अब नाउन्स एंड नंबर्स क्या होता है उसको हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आप ये समझो कि जो नाउन्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये इसके टाइप्स नहीं है पर ये डिवाइडेड है। पहला है काउंटेबल नाउन्स, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इजी है कि काउंटेबल नाउन्स कैसे होते हैं, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बुक और बुक्स, बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, एप्पल एप्पल्स। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि देखो, जब हम नाउन का सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, तो जैसे मान लो अब हम यहाँ पे हमने लिखा बुक है ना, अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो जब हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं ना, तो उसमें एस या फिर ई एस लगाते हैं। जैसे बुक तो सिंगुलर है, पर जो ये बुक्स है, बुक्स क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। और यहीं से एक और चीज आती है, वर्ब। देखो जो वर्ब है ना, वर्ब को हम सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल के लिए रन। तो ये जो रन है ना, ये हमें पता है कि V1 है। तो ये V1 फॉर्म जो होती है ना, ये प्लूरल होती है। वैसे वर्ब की जब हम बात करेंगे तब वहां और अच्छे से बताऊंगा, पर अभी आप यहाँ पे याद रखना। अब जब हम इसको सिंगुलर बनाते हैं तब इसमें एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो जैसे कि रन और रन्स, तो ये बन गया हमारा अब सिंगुलर। ये वर्ब है, ये याद रखना, ये वर्ब है और ये क्या हो गया, अब सिंगुलर बन गया। तो मेरा पॉइंट बताने का मतलब ये है कि जब हम नाउन का प्लूरल या सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस या फिर ई एस लगाते हैं। जब हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तब उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। पर नाउन में जब हम एस या ई एस लगाते हैं तब वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। फिर उसके बाद एक रूल है जो आपको याद रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। ये जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपके ये काम आएगा। यहाँ से आपको बस थोड़ा सा याद रख लेना है कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के लिए द बॉय इज रीडिंग। तो देखो इसमें जो बॉय है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक ही लड़का है और सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और उसके साथ वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर, इज आई है। इज क्या है, वर्ब है, यानी सिंगुलर वर्ब है। अब फिर नीचे देखो द बॉयज में बहुत सारे बॉयज हैं, प्लूरल है और काउंटेबल है, हम बॉयज को गिन सकते हैं। तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल वर्ब आई है। तो बस यही है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। देन अब हम बात करते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली। तो मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते। इसका मैं आइडिया आगे बताऊंगा कि इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, पर अभी के लिए आप ये याद रखो कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हो, पानी को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क हो गया, ऑनेस्टी हो गई, फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गई, लगेज हो गया, मनी हो गया, हेयर हो गया एंड न्यूज हो गया। अब कुछ रूल्स अब इनके बारे में, मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनके बारे में है। दे यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स। इनके साथ हमेशा क्या आती है, यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ टाइम सिंगुलर वर्ब आती है। कहाँ कहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वी डू नॉट यूज ए एन बिफोर देम, और इनके मतलब इनसे पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। वी डू नॉट मेक देम प्लूरल इन नॉर्मल यूज, और नॉर्मल यूज में हम इनका प्लूरल नहीं बनाते। तो आपको जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके बारे में तीन चीज याद रखनी है कि उनके साथ यूजुअली सिंगुलर वर्ब आती है, और उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल्स का, ए और एन का। फिर उसके बाद हम उन्हें प्लूरल नहीं बनाते नॉर्मल यूज में। कहाँ बनाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अब एग्जाम्पल के लिए द फर्नीचर इज ओल्ड। फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब कैसी है, सिंगुलर, क्योंकि इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, यूजुअली सिंगुलर वर्ब आती है। न्यूज, द न्यूज इज गुड। न्यूज क्या है,
अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब कैसी है, सिंगुलर नाउन है। द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, तो यही 3 पॉइंट है कि इनके साथ हम ए एन जो आर्टिकल है उसको यूज नहीं करते और इनका हम प्लूरल नहीं बनाते नॉर्मल यूज में, और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, यूजुअली सिंगुलर वर्ब आती है। देन टू काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, अब हम जैसे मान लो अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करना चाहें उसके लिए कैसे यूज करते हैं, उसको मतलब कैसे काउंट करते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाएगा क्योंकि हमने ए पीस ऑफ लगा दिया इंफॉर्मेशन के आगे। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अब अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए पीस ऑफ लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आगे भी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, टू पीसेज। अब टू पीसेज अपने आप में ही प्लूरल हैं तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसा समझो कि दो टुकड़े हैं इंफॉर्मेशन के, तो दो टुकड़ों को तो हम गिन सकते हैं, है ना, तो इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल इसीलिए क्योंकि टू पीसेज है। अब यहाँ पे ए पीस था, ए पीस का मतलब सिर्फ एक टुकड़ा, एक टुकड़ा अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, और क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है अब हम इनको गिन सकते हैं, तो इसलिए इनके सामने क्या लग जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ए पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक टुकड़ा, ए लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक लोफ, उसको भी हम गिन सकते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास, तो ये कैसे बन जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और एग्जांपल के लिए ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो ए पीस है और इंफॉर्मेशन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हमने काउंटेबल बना दिया तो ये हमारा बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और नीचे वाला टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, ये भी कैसा हो जाएगा, काउंटेबल नाउन बन जाएगा क्योंकि हमने ए पीस लगा दिया एडवाइस के सामने, और एडवाइस क्या है, एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और इनको हमने अभी जस्ट मैंने बताया था कि हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं जैसे ए पीस ऑफ, टू पीसेज ऑफ, इनको अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाने के लिए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। देन उसके बाद अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में और सिंगुलर होते हैं फंक्शन में। तो नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, ऐसे नाउन जो कि फॉर्म में भी सिंगुलर होते हैं और उसके बाद फंक्शन में भी सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए These nouns are singular countable nouns and are used with a singular verb. ये जो nouns होते हैं singular countable nouns होते हैं, याद रखना singular countable nouns। और अब क्योंकि singular countable nouns हैं तो उनके साथ verb भी कैसी आएगी, singular countable nouns। ये कुछ शब्द हैं जैसे कि advise, alphabet, applause, eyes, machinery, baggage, work, food, evidence, debris, unemployment, mischief, news, furniture, information, scenery, poetry, लगेज, ब्रेड, मिल्क, गोल्ड, मनी और एयर। तो मतलब ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ये मोर देन इनफ है, बस इनको आप ध्यान में याद रखना, मतलब इनको ध्यान रखना। ये जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं फॉर्म में भी और सिंगुलर होते हैं फंक्शन में भी, और इसीलिए इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के लिए द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे द फर्नीचर आर एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, द एडवाइस इज यूजफुल। अब फिर उसके बाद कुछ ऐसे नाउन जो कि प्लूरल तो होते हैं फॉर्म में पर सिंगुलर होते हैं फंक्शन में। सम नाउन्स लुक प्लूरल बिकॉज दे एंड इन एस बट दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब, तो मतलब हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लूरल लगते हैं, पर प्लूरल इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके लास्ट में एस आता है, पर वो उनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कुछ स्टडी के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एकॉस्टिक्स। एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। ये आगे जाके इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, पर वो कब आती है तब मैं आगे ही बताऊंगा वो आपको। तो अभी के लिए हमको बस इतना ही याद रखना है। जैसे समटाइम्स इफ वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एज अ ब्रांच और फील्ड, सिंगुलर वर्ब इज यूज। जब हम पूरे मतलब सब्जेक्ट की बात करें तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इन वर्ड्स के साथ। कौन से वर्ड्स के साथ, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, जैसे कि माय मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, मतलब मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो इंटरेस्टिंग है, यहाँ एज अ सब्जेक्ट की बात करी जा रही है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप याद रखना। देन with the or possessive adjectives, sometimes these subjects can take plural meaning when they refer to different parts or branches।
अब यहाँ पे देखो कब यहाँ पे मतलब प्लूरल वर्ब आ जाएगी, तो जैसे आर्टिकल लगा हो द, डेफिनेट आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। देखो जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, पहला होता है माई, फिर आर, फिर योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो मतलब ये जो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। बाकी मैं आपको जब एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगा कंप्लीट थ्योरी तब और अच्छे से बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अगर ये सब आ जाते हैं शुरू में या फिर आर्टिकल द आ जाता है, तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी जो हमने पीछे पढ़े थे सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, मतलब कि सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, तो इनके सामने अगर आ जाते हैं तब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये प्लूरल मीनिंग ले सकते हैं। तब ये बात करेंगे किसकी, पार्ट्स की और ब्रांचेस की। अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ तब समझाता हूँ और अच्छे से। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए देखो आप सबसे पहले द मैथमेटिक्स ऑफ द प्रॉब्लम आर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, ऑफ के बाद प्रॉब्लम्स, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए कौन सा वर्ब है, आर। यहाँ पे बात करी जा रही है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस की, इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। तो देखो पीछे हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैथमेटिक्स आर वीक, हिज मैथमेटिक्स यानी उसकी मैथमेटिक्स क्या है, वीक है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो उसको मतलब एज ए सब्जेक्ट नहीं लिया गया है, यहाँ पे मैथमेटिक्स को कैलकुलेशंस के पार्ट्स में लिया गया है। मतलब कि बताया जा रहा है कि उसकी जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस हैं वो कैसी हैं, वीक हैं, और कैलकुलेशन बहुत सारी होती है, इसलिए प्लूरल वर्ब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है द मीनिंग इज नॉट द सब्जेक्ट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बट डिफरेंट मैथमेटिकल आइडियाज, जिसमें कि मतलब कैलकुलेशंस वगैरह भी आ जाती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कब हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और कब इनके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। फिर उसके बाद कुछ गेम्स, नेम्स ऑफ गेम्स आर यूजुअली प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। तो कुछ गेम्स के नाम होते हैं वो प्लूरल तो होते हैं, मतलब फॉर्म, उनकी जो फॉर्म होती है वो हमें प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके साथ एस या एस लगा होता है इसीलिए, पर वो फंक्शन कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह। जैसे कि एग्जांपल के लिए डार्ट्स, बिलियर्ड्स, चेस, ड्रॉट्स, बॉल्स एंड स्नूकर। एग्जांपल के लिए डार्ट्स इज अ पॉपुलर गेम, इनके साथ हमें कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। देन कुछ डिजीजेस, जैसे कि कुछ डिजीजेस जो होती हैं वो प्लूरल होती हैं फॉर्म में, पर वो फंक्शन करती हैं सिंगुलर में। एग्जांपल के लिए मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज, सिंगल्स एंड पाइल्स। मीजल्स इज डेंजरस। Then titles of books and similar names. These are often plural in form but singular in meaning. तो कुछ टाइटल्स होते हैं बुक के, और तो इनके साथ ये हमें लगते हैं प्लूरल फॉर्म में, पर इनकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर ही जाती है, और इनके साथ कैसा वर्ब आएगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अब आता है कुछ ऐसे नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं फॉर्म में बट फंक्शन कैसे करेंगे, प्लूरल वाले। सम नाउन्स लुक सिंगुलर, कुछ नाउन सिंगुलर लगते हैं पर वो पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। डू नॉट यूज ए एन बिफोर दीज नाउन, डू नॉट एस टू देम। और इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल ए एन वाला आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, और इनमें हम एस भी यूज नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखना, कैटल, कैवेलरी, जेंट्री, पिजेंट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री एंड पुलिस। ये सारे क्या होते हैं, ये लगते तो हमें सिंगुलर हैं पर ये फंक्शन कैसे करते हैं, प्लूरल, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे आर की जगह अगर आप इज लगा देते हो तो वो गलत है, इज यहाँ पे नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये जो कैटल है ना, कैटल, ये मतलब हमें लगता तो सिंगुलर है पर ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, और ये भी क्या हो जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। जैसे कि द पुलिस आर कमिंग, पुलिस आ रही है, द पुलिस इज कमिंग नहीं होगा, द पुलिस आर कमिंग ही होगा। तो आई होप ये भी समझ आपको आ गया होगा। देन अब कुछ ऐसी नाउन जो कि प्लूरल होती हैं फॉर्म में और वो फंक्शन भी कैसे करती हैं, प्लूरल करती हैं। दीज नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। ऐसी कुछ नाउन्स ऐसे मतलब आपको मैं बताऊंगा
कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं मतलब नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सबसे पहले क्लॉथ्स एंड ड्रेस आइटम्स विद 2 पार्ट्स। ऐसे क्लॉथ्स या ऐसे क्लॉथ्स मतलब कपड़े या फिर ऐसी ड्रेसेस जिनके मतलब ऐसी ड्रेस आइटम जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पैंट्स। पैंट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, जीन्स, पजामाज, ब्रीफ्स एंड अंडरपैंट्स। तो इनके साथ कैसे मतलब वर्ब आएगी, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और फिर कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, सीजर्स, सीजर्स के भी यानी कैंची, उनके भी 2 पार्ट होते हैं। टोंग्स, क्लिपर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स, बाइनोकुलर्स, डिवाइडर्स, गॉगल्स एंड सनग्लासेस। एग्जाम्पल के लिए दिस ट्राउजर्स आर न्यू। देखो ट्राउजर्स क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो दिस ट्राउजर्स आर न्यू, माई सीजर्स आर शार्प। अगर हम इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है तो इनके साथ हम ए पेयर ऑफ यूज करेंगे। क्या कहा मैंने कि अगर हमें इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है तब हम इनके साथ कुछ वर्ड्स यूज करते हैं और वो वर्ड है ए पेयर ऑफ। तो ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। और एक से ज्यादा के लिए तो 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। तो आई होप ये वाला पॉइंट में आपको समझ आ गया होगा। देन नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ना ही चेंज, बिल्कुल भी चेंज ही नहीं होते हैं, ना सिंगुलर बनते हैं ना प्लूरल बनते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो। अब कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे कि डियर, शिप, मीन्स, सीरीज, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, क्रॉसरोड्स, हेडक्वार्टर्स, वर्क्स, कॉप्स, बैरक्स, सैलमन, स्वाइन, डेटा, इनिंग्स एंड शिप। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा मतलब कि चाहे आप इनका सिंगुलर बना लो या प्लूरल बना लो, ये एक से ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई सॉ अ डियर, आई सॉ 10 डियर, देयर इज अ क्रॉस रोड्स अहेड, देयर आर मैनी क्रॉस रोड्स ऑन दिस रूट। Then special nouns with different meanings in singular and plural. Some words change meaning when they are used in singular or plural form. तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो कि मतलब जब हम उनका सिंगुलर पढ़ते हैं तब उसकी अलग मीनिंग होती है, जब हम उनका प्लूरल पढ़ते हैं तब उनकी अलग मीनिंग होती है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो वो है, पहला है अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसमें एस नहीं लगा होता यानी कि सिंगुलर वाला, उसका मतलब होता है ए सेट ऑफ लेटर्स, मतलब कि ए बी सी डी वगैरह। अब देन है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लेटर्स और लैंग्वेजेस। इसको आप बस इतना याद रखो कि अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। गुड, गुड का मतलब बेनिफिट, और गुड्स मतलब आइटम्स या ऑब्जेक्टिव्स जो कि बेचने के लिए होते हैं। कस्टम, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, टैक्स या ड्यूटीज। देन वुड, वुड मतलब मटेरियल या ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, एयर्स मतलब अफेक्टेड मैनर्स। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, फोर्सेस मतलब आर्मी ट्रूप्स। क्वार्टर मतलब 1/4 यानी कि 1/4। और क्वार्टर्स मतलब रेजिडेंस एकोमोडेशन, मतलब कि कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं ना वो वाले, मतलब रेजिडेंस रहने की जगहें जो होती हैं। देन वर्ड, वर्ड मतलब प्रॉमिस, और वर्ड्स मतलब लैंग्वेजेस या एक्सप्रेशंस। वर्क मतलब बिजनेस और जॉब, और वर्क्स मतलब लिटरेरी वर्क्स या फैक्ट्री। रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट, और रिगार्ड्स मतलब ग्रीटिंग्स या गुड विशेस। आयरन का मतलब हार्ड मेटल, एंड आयरन्स का मतलब हैंडकप्स यानी कि हथकड़ी। अब फिर उसके बाद नाउन्स एंडिंग इन फुल। सम नाउन्स फॉर्म्ड विद फुल टेक प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में फुल लगा रहता है। अब उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके ऐड में एस, मतलब उनके लास्ट में एस ऐड कर देते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कप फुल, कप फुल क्या है, सिंगुलर है, और कप फुल्स क्या हो जाएगा, प्लूरल। स्पून फुल, स्पून फुल क्या है, सिंगुलर है, और स्पून फुल्स क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मतलब कि ऐसा समझो ये कप है ना, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता है, एल, ये जो फुल है इसके साथ एस लगता है। glassful, glassfuls, handful, handfuls. Then hyphenated words in hyphenated compounds noun. Usually the main word becomes plural. तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें मतलब हाइफन होता है, हाइफन इसको बोलते हैं। तो जब ऐसा वाला हाइफन होता है तो उसमें क्या होता है, जो पहला वाला वर्ड होता है ना, कंपाउंड नाउन होता है मेन वाला, जो मेन वर्ड होता है वो प्लूरल बनता है, लास्ट वाला नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए पासर बाय, पासर बाय सिंगुलर है, पासर्स बाय प्लूरल है। तो ये जो पासर है इसमें हमने एस लगाया। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, रनर अप, रनर्स अप। आई होप ये वाला पॉइंट में आपको समझ आ गया होगा।
देन उसके बाद इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। तो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, मतलब उनका हम एस या फिर ई एस लगा के सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। तो कौन कौन सी है, जैसे कि क्रिटेरियन, क्रिटेरियन क्रिटेरिया, फिनोमिना फिनोमिना मतलब फिनोमिनन का फिनोमिना। देन अब आते हैं हम कंपाउंड नाउन्स पे। तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, तो देखो कंपाउंड नाउन कुछ नहीं होता, एक नाउन प्लस एक नाउन, यही हमारा बन जाता है सी एन, यानी कि कंपाउंड नाउन। तो नाउन प्लस नाउन जब आता है तब वो कहलाता है क्या, कंपाउंड नाउन। एक कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी एक, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के जो हमारे नाउन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि नाउन प्लस नाउन, इनको आप वर्ड्स भी बोल सकते हो। तो नाउन प्लस नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। देन सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन प्लस नाउन। इन कंपाउंड नाउन्स लाइक दिस, यानी कि नाउन प्लस नाउन, यूजुअली द मेन नाउन बिकम्स प्लूरल। तो जो मेन वो होता है ना हमारा नाउन, वही क्या बनता है, वो हमारा क्या बन जाता है, मतलब प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए गार्डन चेयर, तो इसमें चेयर जो है ना वो हमारा मेन नाउन है, तो इसी का हम प्लूरल बनाएंगे। तो गार्डन चेयर्स। टेबल लेग, तो टेबल लेग्स। घोस्ट स्टोरी, तो घोस्ट स्टोरीज। गर्ल स्टूडेंट, देन गर्ल स्टूडेंट्स। अब फिर आता है हमारा नाउन, फिर प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो मतलब दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन को लगा देना। व्हेन बोथ नाउन्स आर द सेम वर्ड्स, जब जो दोनों जो नाउन है वो एक ही मतलब सेम सेम वर्ड हो उनका। एग्जाम्पल के लिए विलेज आफ्टर विलेज, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड आफ्टर वर्ड, ये जो होते हैं ये सेम फॉर्म में रहते हैं। आप विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना क्या है, विलेज आफ्टर विलेज ही सही होगा, क्योंकि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, विलेज क्या है, नाउन है, विलेज क्या है, नाउन है, सेम है, दोनों सेम वर्ड्स हैं। और आफ्टर क्या है, आफ्टर हमारा एक प्रेपोजिशन है, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड आफ्टर वर्ड। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखना। अब फिर उसके बाद नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब दोनों नाउन अलग हो, पीछे तो क्या पढ़ा था, सेम थे, अब यहाँ पे क्या है, अलग हो। तो जैसे मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ को जो पहला वाला है ना मदर्स, इसमें हम ऐसे यस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, जैसे कि मदर्स इन लॉ। तो मतलब ये रूल आप ऐसे समझो कि जो जब हम प्लूरल बनाएंगे ना इन शब्दों का, तो इसमें जो फर्स्ट नाउन है ना, पहला वाला नाउन होता है, उसको हम प्लूरल बनाते हैं, उसमें हम ऐसे यस लगाते हैं। तो जैसे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज गलत है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल विद नंबर वर्ड्स। अब हमारा टॉपिक आता है कि नंबर वर्ड्स का हम सिंगुलर या फिर प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप समझो न्यूमरल नाउन्स को। ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या शो करते हैं, क्वांटिटी, जैसे कि डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। एग्जांपल के लिए 100, 1 मिलियन, 200, 10 मिलियन। Then when counting is used before numeral nouns, we usually do not use of after them. जब हम काउंटिंग को यूज करते हैं न्यूमरल नाउन्स के पहले, मतलब उनसे पहले, तो हम उनके साथ ऑफ का यूज नहीं करते, ऑफ प्रेपोजिशन जो है उनके बाद ऑफ का यूज नहीं करते। जैसे 1 डजन ऑफ एग्स हम नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं 1 डजन एग्स, 200 बुक्स। देन व्हेन ऑफ इज यूज्ड, जब ऑफ का यूज करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मैनी ग्रुप्स और इंडेफिनिट क्वांटिटी, जब हम बहुत सारे ग्रुप्स की बात करते हैं, इंडेफिनिट क्वांटिटी की बात करते हैं, तब हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म प्लस ऑफ। जैसे कि डजन्स, डजन सिंगुलर था, डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। देन न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, दीज आर काउंटिंग वर्ड्स। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 etc। दे आर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स, इनका हम कब यूज करते हैं, प्लूरल नाउन्स के पहले। एग्जाम्पल के लिए वन बॉय, तो देखो वन बॉय जो है ना ये एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे वन बॉय है, नॉट वन बॉयज। वन बॉयज गलत हो जाएगा, वन बॉय ही लिखेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स के पहले, मतलब इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल नाउन्स को यूज करेंगे। आई मीन जैसे कि 2 बॉयज, बॉयज क्या है, मतलब बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, और इसके सामने मतलब क्या यूज करना है हमने, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो बॉयज से पहले 2, 3 मैन, मैन, फिर 5 ईयर्स, देन 10 रुपीज। देन काउंटिंग वर्ड्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, तो कुछ ऐसे काउंटिंग वर्ड जो एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं। व्हेन काउंटिंग प्लस नाउन इज यूज्ड बिफोर अनदर नाउन,
मतलब एक नाउन से पहले मतलब एक दूसरे नाउन से पहले एक और नाउन प्लस काउंटिंग यूज हो जाए, तो अब तब हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे और वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइफन। द काउंटेड नाउन स्टेज इन सिंगुलर फॉर्म, और जो भी काउंटेड नाउन होगा ना वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए 5 ईयर प्लान, तो देखो ए 5 ईयर प्लान, प्लान क्या है, नाउन है। और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन डिस्क्राइब करता है। तो ये जो इसमें ए 5 ईयर है ना, ए 5 ईयर, ये हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे ए 10 रुपी नोट, ए 2 किलोमीटर वॉक, ए 10 इंच रूलर। और एग्जाम्पल्स के लिए ही बॉट अ 2 डे टिकट, सी लिव्स इन अ 3 रूम हाउस। इस पॉइंट का मतलब ये है, देखो सुनो, अगर समझ ना आया होगा तो जैसे मान लो हम काउंटिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं और उसके बाद नाउन है, जैसे कि ये ए 5 ईयर, इसमें अगर काउंटिंग नाउन है और फिर उसके बाद दोबारा नाउन है, तो जब दूसरे वाले नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, काउंटिंग प्लस नाउन। तो वो कैसे वर्क करने लग जाता है, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लग जाता है। और जो काउंटेड वाला नाउन है ना वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है और ये किसकी तरह वर्क करने लग जाता है, एडजेक्टिव की तरह, जैसे कि ए 5 ईयर प्लान। तो यही था इसमें, आई होप आपको ये समझ आया होगा।